हेलो। नमस्कार आप सभी को। क्या हाल चाल है आप सभी का? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में आज हम लोग पहला जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछले कई सालों में आए गए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के जो बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जिनके बिना आप सवाल कर ही नहीं सकते हो, उन सारे फॉर्मूलेज को एक बार हम लोग रिकैप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कशन पूरे डिटेल में नहीं करने वाले हैं, बट ओवरऑल रिकैप लेकर के चलेंगे कि क्या करना है, कौन से फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि सर अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, if we take a right angle triangle, if we take a right angle triangle ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी को पता है सर कि यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो एक एंगल 90 होगा और बाकी दो रिमेनिंग एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल मैंने एज्यूम कर रखा है सर थीटा, यानी एंगल सी मैंने थीटा एज्यूम कर रखा है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा कि थीटा के सामने का जो साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर, लंब इसे कहते हैं, और जो थीटा के एडजेसेंट जो कि हमारा आधार कहलाता है दैट इज बेस, ये बेस साइड होगा, और 90 के सामने आप सभी को पता है सर ये हाइपोटेनस होता है ना। इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूं सर थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये एडजेसेंट बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिन रेशियोज को जानना बहुत जरूरी है। सर पहला रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। आप सभी ने पढ़ रखा होगा साइन ऑफ थीटा। नाउ थीटा विल डिसाइड विच साइड विल बी द परपेंडिकुलर साइड एंड विच साइड विल बी द बेस साइड। तो यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो थीटा के सामने जो हमारा साइड लेंथ होगा दैट इज ओनली द परपेंडिकुलर साइड, और जो एडजेसेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा बेस साइड ना। यहाँ पे अगर हम लोग थीटा एंगल सी लिया हुआ है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा क्या होता है सर, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के रिस्पेक्ट में जो पी का हाइपोटेनस के साथ रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, साइन थीटा ना। यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये रेशियो डिनोट कर रहा होगा सर इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन वैल्यू को। तो आप अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया एंड यहाँ पे सर हाइपोटेनस क्या हो गया, हमारा ए सी हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करूंगा मैं, और एक एक करके सारे वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आपसे कॉस पूछा जाए तो कौन से दो साइड का रेशियो कॉस होता है, सर थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस होता है सर बेस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो। तो विच साइड विल बी द बेस साइड, हियर अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो बीसी विल बी द बेस साइड, एंड यहाँ पे हाइपोटेनस अगर बात करते हो तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सर, एसी ना। इसी तरीके से आप बताओ मेरे को टैन थीटा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टैन थीटा किन दो साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे सर टैन थीटा डिनोट करता है थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का बेस साइड लेंथ को। यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में टैन अगर पूछा गया है तो परपेंडिकुलर का जो बेस के साथ रेशियो होगा दैट विल डिनोट द टैन ऑफ थीटा, जो कि हमारा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन क्या, बीसी। ओके ना। इसी तरीके से बताओ मेरे को इनके इनवर्स, इनके रिवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको अगर हम लोग लेकर के चले तो आपको समझ में आएगा। सर आप मेरे को बताओ यहाँ पे टैन थीटा अगर परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो डिनोट कर रहा है, तो अगर मैं उल्टा एक रेशियो डिफाइन करता हूं जो कि बेस का परपेंडिकुलर के साथ होगा, वो रेशियो को थीटा के रिस्पेक्ट में क्या नाम पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर बहुत ही आसान है, टैन का उल्टा कॉट होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो बेस का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ना। इसी तरीके से बताओ आप मेरे को सर, अगर मैं पूछूं आपसे कॉस अगर यहाँ पे बेस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो को डिनोट कर रहा है, तो अगर इसके उल्टा एक रेशियो डिफाइन करता हूं कि सर हाइपोटेनस का बेस के साथ रेशियो क्या होगा, हाइपोटेनस का बेस के साथ रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस का जो रिवर्स रेशियो होता है दैट इज सेक थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में सेक होगा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी तरीके से आप सोच करके बताओ जो पहला बात है यानी साइन थीटा, वो साइन थीटा डिनोट कर रहा था परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ रेशियो को। तो ठीक इसका उल्टा जो रेशियो होगा जो कि हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ होगा, वो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका कॉसेक थीटा। यानी ये हो जाएगा सर कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बेसिकली कौन से दो साइड के रेशियो को डिनोट करेगा, आप बोलोगे सर ये होगा हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ, यानी एच अपॉन वोट पी। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहीं से एक आइडेंटिटी निकल के आ गया सर कि साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, एंड टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। तो यहां से दो और तीन आइडेंटिटीज निकल के आ गए सर। साइन थीटा विल बी इक्वल टू
1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरीके से आप बोलोगे सर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और यहां पे आखिरी हो जाएगा सर tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। यहां से 3 आइडेंटिटीज निकल के आ गया, साइन कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, और यहां से tan का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, tan हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। और यहीं से एक और आइडेंटिटी निकल के आ रहा है, अगर आप नोटिस करो तो सर अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो सिंपल सी बात है इन दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि रेसिप्रोकल वैल्यूज का प्रोडक्ट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी यहां से आप बोलोगे सर साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉसेक ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर थीटा वैल्यू सेम है, इफ थीटा इज सेम देन साइन एंड कॉसेक दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल वैल्यूज है। इसी तरीके से यहां पे एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि सर कॉस मल्टीप्लीकेशन सेक विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। एंड यहां पे फाइनली आप देख पाओगे tan का उल्टा कॉट है, यानी tan और कॉट ये दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहां से एक और बात हम समझाएंगे सर, स्क्वायर आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सवालों में अक्सर देखते होगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला वही चीज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं और यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सर यहाँ पे देखेंगे। पहला बात यहाँ पे आपको लेकर के चलना है सर कि पहला जो स्क्वायर आइडेंटिटी होता है वो होता क्या है। तो आप बोलोगे सर पहला स्क्वायर आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। इफ थीटा इज सेम देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। नाउ यहां पे दूसरा स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होता है आपको ध्यान रखना है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरा स्क्वायर आइडेंटिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है ना, ये 3 आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप यहीं से 2-3 और आइडेंटिटीज निकाल सकते हो जो मैं वर्बली बता रहा हूं, आप लिख लेना कॉपी पे। ठीक है, यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप एक बार साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहां पे अगर आप देखोगे तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अगर आप 1 को उस साइड लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। एंड अगर आप tan स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ये 2-3 बात आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से यहां पे आप थर्ड वाले आइडेंटिटी में भी शिफ्टिंग करके 2 और नया आइडेंटिटीज निकाल सकते हो कि अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। और अगर 1 को उधर ले जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3-4 आइडेंटिटीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है। ओके, सो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेज थे मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द फॉर्मुलेज यूज्ड होंगे वो सारे के सारे मैं क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। ये सर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का सवाल जो है वो सीबीएसई में पूछा जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2018 सीबीएसई में पूछा गया सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सारे सवालों को मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बने रहिएगा। पहला सवाल का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं सर कि अगर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, ठीक है, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू गिवन है 3/4, तो इवेलुएट करके बताना है कि सर इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सर थीटा के रिस्पेक्ट में tan गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करता हूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिया गया है उस एक्यूट एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिया, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसमें मैंने थीटा एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट करा हुआ है। नाउ थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा सर सामने वाला साइड दैट इज एबी, बीसी हो जाएगा क्या, बेस, और 90 के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। नाउ अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे तो गिवन क्या दे रखा है सवाल में, ठीक है, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो गिवन क्या दे रखा है, गिवन दिया हुआ है सर tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 3/4। तो आप मेरे को बताओ tan थीटा अगर 3/4 है तो थीटा के रिस्पेक्ट में tan इस राइट एंगल ट्रायंगल में किन 2 साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। आप बोलोगे सर कि थीटा के रिस्पेक्ट में tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर विल बी द AB एंड बेस विल बी द BC। तो AB के BC
ए बी का बी सी साइड के साथ जो रेशियो गिवन है दैट विल बी एज 3/4। नाउ आप मेरे को बताओ दो साइड का रेशियो अगर गिवन है तो यहां से एक्चुअली वो दो साइड लेंथ का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? तो सर हमें नहीं पता क्योंकि ये रेशियो गिवन है, ये कितने भी मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, 2 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे इन जनरल बात करने के लिए हम लोग क्या मान लेंगे कि सर एक्स टाइम से, है ना, क्या मान लेंगे एक्स टाइम से। तो ये ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x यूनिट, एंड यहाँ पे हम लोग मान लेंगे सर बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट 4x यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी निकल के आ गया, बी सी निकल के आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड लेंथ पता चल गया तो आप तीसरा साइड लेंथ निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनस निकाल लोगे। ऐसे अगर आप ट्रिपलेट पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा सर ये 3x है, ये 4x है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा 5x होगा। ये आप निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सर एसी साइड लेंथ का वैल्यू निकाल लोगे जो कि कितना हो जाएगा 5x यूनिट। नाउ अब इसके बाद अगर आप ध्यान से समझो तो जो एक्सप्रेशन निकालना है उस एक्सप्रेशन में कौन से दो टी रेशियोज का यूज किया गया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन और कॉस का यूज किया गया है। यानी आपको करना क्या चाहिए, पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए साइन और कॉस पहले ही इवैल्यूएट कर लेना चाहिए, देन इवैल्यूएट करके उस पर डायरेक्टली रख देंगे तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में साइन इवैल्यूएट कर लेंगे। तो देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, अब थीटा के रिस्पेक्ट में साइन अगर निकालना है तो थीटा के रिस्पेक्ट में साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हो गया ए बी साइड, और ए सी क्या हो जाएगा सर हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो आप सोच करके बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो सर ए बी का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 3x है, और ए सी अभी जस्ट इवैल्यूएट कर रहा था कितना था 5x, तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा सर 3/5। इसी तरीके से आप यहां पे कॉस निकाल लो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या हो गया सर, बेस हमारा हो गया बीसी साइड और हाइपोटेनस हो गया हमारा एसी साइड, यानी ये हो जाएगा सर बीसी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज एसी। नाउ बीसी कितना है, बीसी कितना है, आप बोलोगे सर बीसी यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे बीसी के जगह पर 4x रखोगे, और एसी का वैल्यू हमने अभी इवैल्यूएट करा था कितना आया था 5x, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो निकल के आ जाएगा 4/5। देखो साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, जो पूछा गया सीधा आपको उसको अटैक करना है, यानी आप सीधा सीधी उठा लोगे सर एक्सप्रेशन, सीधा सीधी एक्सप्रेशन उठा लो, तमाम चीजें हमने कर रखा है। नाउ सीधा सीधी एक्सप्रेशन पे वैल्यूज रख देंगे 4 sin थीटा। नाउ 4 sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा 3/4 तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 3/5 माइनस का cos थीटा, cos थीटा कितना है सर, cos थीटा आया था 4/5, तो यहां पे आप लिखोगे 4/5, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 1। नीचे क्या है सर, नीचे है 4 sin थीटा, 4 टाइम्स sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास 3/5, इसके जगह पर आप रख दोगे सर 3/5। ना यहाँ पे कितना है प्लस का cos थीटा, ना cos थीटा कितना है आपके पास 4/5, कितना है 4/5, तो यहाँ पे आप रख दोगे, एंड यहाँ पे लास्टली कितना है आपके पास माइनस का 1। जस्ट इसको इवैल्यूएट करके आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ एलसीएम आ जाएगा 5, सर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा एलसीएम 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 5 1 एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 5 आ गया एलसीएम, यहाँ पे 5 आ गया एलसीएम, नीचे ऊपर एलसीएम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4 3 12 बच जाएगा, देन माइनस का क्या बच जाएगा आपके पास 4 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस का 5, एलसीएम लोगे 5 1 जा कितना हो जाएगा 5। नो नीचे कितना बच गया सर 4 3 12, यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस का 4, एंड यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस का 1 टाइम्स 5 दैट इज 5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 माइनस 4 कितना होता है 17 माइनस 4 13, तो ये हो जाएगा 13। इसी तरीके से देखो 12 और 4 कितना हो गया सर, 12 और 4 हो जाएगा 16, और 16 माइनस 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 11। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे ध्यान से तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट होकर के निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और चलेंगे अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है सर कि साइन स्क्वायर थीटा 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 गिवन है। आपको प्रूव करके बताना है कि थीटा के रिस्पेक्ट में tan का जो वैल्यू होगा वो 1/√3 होगा। कैसे प्रूव करेंगे समझेंगे इसको। सर यहाँ पे आप देखोगे सर 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अगर नोट करो तो 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना है सर 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं एक काम करूं कि सर 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर दूं, स्प्लिट करके लिख रहा हूं सर इसे कि 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए सर। 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों करा सर आपने, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों करा। सर आगे क्या है आपके पास, आगे आपके पास सर 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट 4। ना अगर नोट करो तो सर आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, कॉस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है।
अगर मैं ये 3 कोफिशिएंट कॉमन ले लूं तो आपके पास समझ में आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर बच जाएगा। और हमने पढ़ रखा है सर, हमने पढ़ रखा है, अभी आपने बताया सर कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यदि कोफिशिएंट 1 1 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखा था, सो दैट ये पूरा इक्वेशन एक टी रेशियो में कन्वर्ट हो जाए और वहां से इवेल्युएट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दोगे ना। यहाँ पे आप नोट करो, प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, बच क्या आ जाएगा सर आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। और आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। इसके जगह पे क्या रख दोगे, 1। इसके जगह पे 1 रख देंगे। तो सर अगर 1 रखेंगे तो आप बताओ मेरे को बचेगा कितना, 4 साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। प्लस का कितना बच गया सर, 3 मल्टीप्लीकेशन 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ना। यहाँ से अगर निकालोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बन जाए, कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर आप उसको शिफ्ट करते हो तो सर 3 बन जाए 3 हो गया। आप उधर ले जाओ, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, 1/4 विल बी इक्वल टू साइन थीटा अगर निकालेंगे, स्क्वायर है उधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा सर 1/4 का स्क्वायर रूट, दैट इज कितना, प्लस माइनस 1/2। लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कि अगर बात करें तो 0 से 90 के बीच में थीटा का बात करें तो नेगेटिव इग्नोर करके चलेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। और आपको पता है सर थीटा के किस एंगल पे साइन का वैल्यू 1/2 होता है। आप बोलोगे सर ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये तो मैं जानता हूँ। ये कितना होता है सर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकल के आ गया 30 डिग्री। आपसे जो पूछा हुआ है उस पर क्या करना है, थीटा का वैल्यू रख देना है। आपसे हालांकि पूछा गया था टाइन थीटा का वैल्यू प्रूव करके बताना था 1/√3 ना। यहाँ पे हमने थीटा का वैल्यू इवेल्युएट कर रखा है 30 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे थीटा की जगह पर उसके वैल्यूज को रख दो तो यहाँ से आपको आंसर निकल के आ जाएगा tan 30। एंड tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। वेरी गुड। और यही तो लाना था आपको, यही लाना था आपको। और आप बोलोगे सर प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सर, अगर आप ध्यान से देखो तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू टेंजेंट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। tan ऑफ a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है, जहां पे a और b से बड़ा है, a b से बड़ा है और दोनों का सम एक्यूट है, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, हालांकि आपको इक्वल भी दे रखा है तो यहाँ पे राइट भी हो सकता है, दोनों का सम। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंडीशन गिवन है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे ये बात दे करके ए और बी एंगल का वैल्यू पूछा हुआ है। चलिए कैसे निकालते देखेंगे, समझते इस चीजों को। सर गिवन क्या है, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू कितना गिवन है, 1। अगर आप नोट करो यहाँ पे तो सर a प्लस बी एक अपने आप में एंगल है और ये एंगल पे टेंजेंट का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे एंगल पे टेंजेंट का वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है तो आपको सोचना है कि tan के किस एंगल पे वैल्यू 1 होता है, tan के किस एंगल पे वैल्यू 1 होता है। आप बोलोगे सर ये तो 45 पे होता है, ये किस पे होता है, 45 पे होता है। तो आप लिख सकते हो सर tan ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू 1 के प्लेस पे लिख सकते हो सर tan ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो अलग एंगल पे टेंजेंट वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब सर यहाँ पे अगर tan को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से आप मान लोगे रिलेशन नंबर 1। ठीक है ना, इसी तरीके से बताओ हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, दूसरा रिलेशन दिया हुआ है सर हमारे पास tan ऑफ a माइनस बी, ये दिया हुआ है हमारे पास tan ऑफ a माइनस बी। और tan ऑफ a माइनस बी कितना गिवन है, 1/√3। तो आप सोच करके बताओ अगेन कि सर tan के किस एंगल पे, है ना, tan के किस एंगल पे टेंजेंट का वैल्यू 1/√3 मिलता है। तो आप बोलोगे सर कि ये होता है 30 डिग्री पे। यानी आप यहाँ पे tan ऑफ a माइनस बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 को लिख दोगे सर tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है ना, अगर आप दोनों साइड tan को नेग्लेक्ट करो तो आप यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू निकाल पाओगे, जो कि कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड रिलेशन निकल के आ गया, यहाँ से हमारे पास पहला रिलेशन निकल के आ चुका था, ये a प्लस बी का वैल्यू 45। ना दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आसानी से एलिमिनेट करके a और b का वैल्यूज निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन करोगे। जब यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, देखो a प्लस बी का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू कितना है आपके पास, a माइनस बी का वैल्यू है सर आपके पास 30 डिग्री। सो अगर आप दोनों को एक बार ऐड कर लेते हो तो ऐड करने से b से b कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल होने के बाद यहाँ पे a प्लस a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a विल बी इक्वल टू व्हाट, 45 प्लस 30 इज 75 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 37.5 डिग्री।
37.5 डिग्री यहाँ से ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और ए का वैल्यू अगर यहाँ पे रख देते हो पहले या दूसरे इक्वेशन में, तो वहाँ से बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 37.5 माइनस का 30 यानी कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा पॉसिबल आंसर हो जाएगा सर, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। 6x का वैल्यू गिवन है सेक थीटा, 6/x का वैल्यू गिवन है tan थीटा, और आपसे पूछा हुआ है 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन से ही सवाल कंप्लीट हो जाएगा, केवल ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है सर, अगर आप ध्यान से देखो तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा सेक थीटा इज गिवन एज 6x, सर tan थीटा इज गिवन एज 6/x, और आपसे यहाँ पे x में ही एक्सप्रेशन दे करके वैल्यू पूछा हुआ है। तो अगर यहां से मैं थीटा के बीच में रिलेशन निकालना चाहूं तो थीटा के बीच में आपको रिलेशन दिख रहा होगा। कैसे सर, आप एक बात बताओ, यहाँ पे सेक गिवन है, यहाँ पे tan गिवन है, क्या सेक और tan में रिलेशन होता है? आप बोलोगे हाँ सर। कैसे नहीं होता है? ये तो होता है ना स्क्वायर आइडेंटिटी, अभी बताया था आपको, अभी जस्ट बताया था आपको कि सर हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट 1, ये हमने जाना है। अब अगर एक बात बताओ सर, यहाँ पे सेक का वैल्यू गिवन है, सेक का वैल्यू कितना गिवन है 6x, तो अगर सेक के जगह पर 6x रख दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई 6x का होल स्क्वायर माइनस tan का वैल्यू कितना है सर 6/x, तो टेंजेंट का वैल्यू रख दोगे 6/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 1। तो यहाँ से नोट करो सर, अगर आपको चाहिए था क्या, ये चाहिए था, ये यहाँ से आसानी से निकल के आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 अपॉन कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो सर यहाँ पे हमें 36 कॉमन आते हुए नजर आ रहा है, तो आप एक काम करोगे यहाँ से 36 कॉमन ले लो। अगर आप 36 यहाँ से कॉमन लोगे तो 36 कॉमन ले करके इसको बचेगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से आप एक काम करो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू इवेल्युएट कर लो। अगर आप ये वैल्यू निकालते हो यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/36, जो कि आप क्या करोगे सर ध्यान से देखो सर 9 टाइम्स पूछा हुआ है, 9 टाइम्स पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाल रखा है, जस्ट इसको यहाँ पे जाकर के रख देना है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, जो कि कितना है सर 1/36, और आप यहाँ पे रख दोगे तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 9 4 36, दैट विल बी इक्वल टू एज 1/4, और ये हमारा सवाल का जवाब हो गया। कितना आसान था, बस ऑब्जर्वेशन करना था, ऑब्जर्वेशन से सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे अगले सवाल पे। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला हुआ है सर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो सर स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर में ही खेल खेला गया है, कोई झंझट नहीं है, केवल और केवल आपको क्या करना है फॉर्मूलाज ऑब्जर्व करना है और फॉर्मूलाज लगा देना है ना। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो सर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, बस इसको स्प्लिट करो ना, स्प्लिट करके अपने आप ये वैल्यू दिख जाएगा। करना क्या है सर, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और आप यहाँ पे क्या करोगे स्क्वायर तोड़ दोगे, स्क्वायर तोड़ोगे कितना हो जाएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 2ab यानी कि 2 साइन मल्टीप्लीकेशन कॉसेक, 2 साइन मल्टीप्लीकेशन कॉसेक। ठीक है, और प्लस प्लस से ब्रैकेट ओपन करेंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन लग जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो प्लस 2ab जो कि हो जाएगा 2 कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन सेक थीटा। बस अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, हमको तो दिख नहीं रहा है। अरे देखो ना साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉसेक थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन सेक थीटा ये भी फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इनका वैल्यू क्या होता है 1। कैसे सर, सर एक दूसरे के इन्वर्स है, एक दूसरे के इन्वर्स है, इन्वर्स का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है ना, रेसिप्रोकल है ना साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अच्छा एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगर ये दोनों टर्म को एक साथ रख दिया जाए तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने एक साथ रख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने एक साथ रख दिया। अब आपके पास बचता कितना है सर 2 साइन मल्टीप्लीकेशन कॉसेक इसके जगह पर 1 और कॉस मल्टीप्लीकेशन सेक इसके जगह पर 1, तो प्लस का 2 कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। और अब आपके पास केवल 2 टर्म बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो आपके पास बच गया सर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा, बस ये 2 वैल्यू बच गया। वेरी गुड, आज चलते हैं सर आगे, आगे चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे ये तो आपके
रग रग में बच चुका होगा अभी तक। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। वेरी गुड। प्लस कितना हो गया सर, 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा आपको एक भी ये भी ध्यान रखना है कि लाना क्या है, आपको लाना क्या है, आपको लाना है सर टैन और कॉट में। रिजल्ट जो भी लाना है वो क्या चीज में लाना है, टैन और कॉट में। हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है, कॉसेक और सेक में। तो क्या कॉसेक और सेक से टैन और कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर, है ना। कॉसेक और कॉट से, कॉसेक और सेक से क्या कर सकते हैं, टैन और कॉट में आसानी से जा सकते हैं। स्क्वायर रिलेशन पड़ा हुआ है। कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर जा सकते हैं सर। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख देंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर आइडेंटिटी से मैं यूज कर रहा हूँ, क्यों सर, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए था टैन में और कॉट में, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका आंसर आ चुका है सर, 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 प्लस 1 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये 7 हो जाएगा और ये प्लस का 7 प्लस कितना बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। इसको अरेंज करके लिख दो और आपको आंसर दिख रहा होगा। यही करना था, कुछ नहीं करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, 2 से कितने बार पूछ चुका है पिछले सालों में, पिछले कई सालों में आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, चलेंगे आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवीजन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ये आपको प्रूव करके बताना है। बेहद ही आसान सवाल है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है सर, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। डिवीजन कितना दिया हुआ है, 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का कॉस थीटा। आपको दिख नहीं रहा, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा न्यूमिनेटर में साइन कॉमन है सर, डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन है, तो कॉमन ले लो ना। अरे कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर लो उसको। तो साइन आप कॉमन ले लो। अगर आप यहाँ से साइन कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे से क्या करोगे, कॉस कॉमन ले लोगे, तो एक कॉस कॉमन ले लो। एक कॉस अगर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा एक बात बताओ सर, ये गुना में, हाँ सर, साइन अपॉन क्या होता है सर, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है टैन। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन। तो आप इसके बदले में क्या लिख दोगे, टैन। वेरी गुड। तो आप बताओ आपके पास बच क्या गया सर, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये यहाँ पे रख देंगे। अरे अगर आप ध्यान से देखो तो सर लाना क्या था, टैन। अरे ये तो टैन आ गया, लाना टैन था, आ गया, टैन आ भी गया। तो अब सर ये एक्स्ट्रा क्यों बच रहा है, अरे भाई बच रहा है, क्या दिक्कत है, फालतू बच रहा है, काट दो उसको। वो कटेगा, वो कटेगा, इंडिकेशन दे दिया भाई कटने वाले हैं हम, तो काट दो उसको, काट लेते। पहला वैल्यू क्या है सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कब कटेगा, कटेगा कब, अरे कटेगा तब जब ऊपर नीचे सेम टी रेशियो, सेम एक्सप्रेशन हो। अभी तो सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। कैसे सर, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करके ऊपर वाले को नीचे वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो, या उल्टा कर लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर कि न्यूमिनेटर को कन्वर्ट कर दो, न्यूमिनेटर को कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर बना लो। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कब बनेगा, जब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर जाने का रास्ता है, हाँ सर, साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर जाने का रास्ता कैसे नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। तो आप ये लिख दो ना, आप ये लिख दो 1 माइनस 2 रहने दोगे, मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख दोगे, आप बोलोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर देखो रिजल्ट तो आ ही रखा था टैन, मल्टीप्लीकेशन यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस 2 1 जा क्या हो गया -2, और प्लस का 1 बचा हुआ था, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। ये हो जाएगा सर -1। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे बचा हुआ है सर, नीचे बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप बोलोगे सर देखो ध्यान से, ऊपर नीचे सेम बन गया, सेम बन गया तो कैंसिल हो गया, और कैंसिल होकर के बचा क्या, टैन। तो यही तो लाना था। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। चलते हैं आगे अगले सवाल पे। चलिए सर 7 नंबर क्वेश्चन, tan अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस का कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। ये आपको प्रूव करके बताना है यहाँ पे, बेहद ही आसान सवाल है। अगर आप देखो ध्यान से तो सर tan कॉट में रिजल्ट गिवन है, लाना किस में है सर, tan कॉट में ही लाना है। ऐसे इसको साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, tan कॉट से tan कॉट में जाना है, कोई टी रेशियो में कन्वर्जन नहीं करना है, केवल आपको ऑब्जर्वेशन करना है। सर ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि पूरा का पूरा tan कॉट में, लाना भी tan कॉट में है, तो आप एक को कन्वर्ट कर लो, यानी tan कॉट में ही रहने दो और एक टी रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर लो, तो आसान पड़ जाएगा। करते कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में एक टी रेशियो को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ दूसरे में,
यानी tan tan रहने दे रहा हूं, ठीक है, और कॉट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, tan में, तो ये हो जाएगा 1/tan है। प्लस क्या हो जाएगा सर, कॉट है, कॉटो को मैंने क्या बोला, tan में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा सर 1 - tan है। यानी tan जहां पे एज इट इज रहने दो, केवल जो कॉट आ रहा है उन कॉट को कन्वर्ट कर लो tan में, ठीक है। सो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना, सारे के सारे ए में है तो ए ही यूज करना है, ध्यान रखना है आपको। ओके, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से ऑब्जर्व करो सर, अगर आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लो, 1 - 1/tan है, एलसीएम लेंगे tan होगा, tan उठ करके ऊपर आ जाएगा, तो tan इंटू tan क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है, नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा 1, tan एलसीएम लेंगे तो tan -1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan -1, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, देखो tan है, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आपके पास बचेगा 1/tan है, 1/tan है, मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 1 - 1 - tan, ये वैल्यूज आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सर यहाँ tan -1 है, यहाँ क्या है सर tan -1, यहाँ क्या है सर 1 - tan है, यहाँ 1 - tan है, ये tan -1 1 - tan है, सेम है, केवल साइन ऑल्टर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को सेम कर रहा हूँ, सेम करने के लिए आप माइनस कॉमन ले लो, एक से माइनस कॉमन ले लो, अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो सर मैंने यहाँ पे एज इट इज रहने दिया tan स्क्वायर अपॉन tan -1, एज इट इज रहने दिया, ये माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो प्लस से बाहर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा सर tan ए मल्टीप्लीकेशन, आपने माइनस कॉमन ले लिया, अरे जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 1 - tan क्या बन जाएगा tan ए, ये बन जाएगा tan -1, वेरी गुड। तो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो सर, tan -1, नीचे भी tan -1 कॉमन नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, कॉमन ले लेते, यहाँ पे आप देखोगे सभी कोई tan -1 क्या करो 1/tan -1 कॉमन ले लो, 1/tan -1 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया सर, ऊपर बच गया tan स्क्वायर है, पहले टर्म में बच गया tan स्क्वायर है, माइनस का क्या बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा 1/tan है, क्या बच जाएगा 1/tan है, ठीक है। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है ना, अलजेब्रा पढ़ा है, अलजेब्रा का काम कर देना भाई, तोड़ दे पूरा, सिंप्लीफाई कर दे इसको, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/tan -1 रहने देंगे, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या है सर 1 है, 1 और tan का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और tan का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर tan, ये हो जाएगा tan, ठीक है। बस अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो, tan स्क्वायर है मल्टीप्लीकेशन है, tan कितना हो जाएगा tan क्यूब है, माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से आप बताओ मेरे को सर 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का क्यूब, हाँ सर लिख सकते हो, ऐसे लिखने से होगा क्या ना, अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखो तो tan क्यूब ए माइनस का 1 क्यूब, सर a क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है, क्या लग रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, पढ़े होगे, चलो तोड़ देते, इसको तोड़ेंगे किसे सर, a - b a स्क्वायर प्लस ए बी, जब प्लस ए बी करेंगे ना तो tan आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा +1, 1 का स्क्वायर, अरे बी स्क्वायर वही तो होता है, नीचे कितना हो जाएगा tan, नीचे हो जाएगा tan, बस ऑब्जर्व करो सर, ऊपर जो वैल्यू है tan -1, नीचे ऊपर भी वही वही वैल्यू है, नीचे भी वही वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया tan स्क्वायर है प्लस का tan है +1, और नीचे कितना बचा हुआ है tan है। अब डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म है तो इसको आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर के हर टर्म से बांट सकते हो, जब आप बांटोगे तो tan स्क्वायर अपॉन tan कितना हो जाएगा tan, अरे tan स्क्वायर अपॉन tan कितना हो जाएगा tan हो जाएगा, tan अपॉन tan कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सर 1 अपॉन tan कितना हो जाएगा cot हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का cot हो जाएगा। आप देखो ध्यान से तो आपको रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से क्या लाना था 1 + tan + cot लाना था, हाँ सर 1 + tan + cot, अरेंज कर लो, बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, समझ गए, चलिए आगे चलेंगे, अगले सवाल पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सर, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस का sin क्यूब थीटा अपॉन sin - cos इज इक्वल टू 1 + sin cos, है ना, ये लाना है, देखो sin cos में ही दे रखा है, बस एक डिस्टर्बेंस tan आ रहा है सर, और सारा का सारा sin cos में लाना है, तो ये आसान कर रखा है हमारे लिए, है ना, बस इस tan को कन्वर्ट कर लेंगे sin cos में, सारा sin cos में आ जाएगा और अपने आप इजिली ये रिजल्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो लेकर के चलते हैं, सबसे पहले एलएचएस उठा लेंगे, बिगर साइड एक्सप्रेशन, और बिगर साइड एक्सप्रेशन में करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रा सीखे हो ना, बस जैसे सॉल्व करते हो सिंप्लीफाई करते हो, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी फिलहाल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या करेंगे सर, रहने देंगे, माइनस का 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे sin cos में, क्योंकि पूरा का पूरा रिजल्ट चाहिए आपको sin cos में, तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे sin अपॉन क्या cos, इसको लिख देंगे sin अपॉन cos, वेरी गुड, प्लस इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं करना है, एज इट इज रहने देंगे, sin क्यूब थीटा अपॉन कितना हो जाएगा सर sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलेंगे सर। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लेते हो तो cos और यहाँ पे 1 है, 1 और cos का एलसीएम कितना हो जाएगा 1, और cos का एलसीएम कितना हो जाएगा cos आप ऊपर लेके चले जाओगे, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा, ये क्या हो जाएगा सर cos क्यूब थीटा, और नीचे अगर एलसीएम ले चुके हो तो यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, cos इंटू 1 कितना हो जाएगा cos, और -1 इंटू साइन कितना हो जाएगा sin, है ना,
समझ में आ गया होगा। प्लस बचा हुआ है सर, बचा हुआ है साइन क्यूब थीटा अपॉन कितना हो गया सर, साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये बचा हुआ है। आगे चलेंगे सर, आप बताओ मेरे को, आप बताओ मेरे को डिनोमिनेटर दिख रहा है? हाँ सर, कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन है, और यहाँ क्या है सर साइन माइनस कॉस है। सर सेम तो है, सेम, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ यहाँ पे साइन क्या है प्लस का है, यहाँ कॉस प्लस का है, यहाँ कॉस माइनस का है, सेम है सेम, केवल माइनस साइन माइनस प्लस का फर्क है। तो आप एक काम करो ना सर, माइनस किसी से कॉमन ले लो, माइनस किसी से कॉमन लेकर के क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, और जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा आप एलसीएम ले सकते हो या कॉमन ले सकते हो आप उसको, तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करो सर, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज रहने दो। ठीक है, और ये प्लस है ना, प्लस ठीक है रहने दो सर, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, आप यहाँ से माइनस जब कॉमन लोगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या बचा हुआ है सर, साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या बचा हुआ है सर, साइन माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। तो आप बताओ मेरे को, साइन माइनस कॉस था लेकिन आपने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक बात बताओ सर, यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन, यहाँ भी क्या है सर कॉस माइनस साइन, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा आपको? आप बोलोगे हाँ सर, तो अगर सेम दिख रहा है तो आप कॉमन ले लो ना, किस बात का इंतजार कर रहे हो सर, कॉस माइनस साइन कॉमन ले लो। तो आप क्या करोगे, नीचे से वन माइनस कॉस, वन अपॉन कॉस माइनस साइन कॉमन ले लोगे। जब आप इसको कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ऊपर बच जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा, माइनस का क्या बच गया आपके पास, साइन क्यूब थीटा, ये बच गया आपके पास साइन क्यूब थीटा, इसको आप एज इट इज रहने दोगे। ठीक है, तो वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रहने दोगे, और ऊपर ऑब्जर्व करो सर, अगेन ए क्यू माइनस बी क्यू टूट गया है ना, अगेन अलजेब्रा का ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लग रहा है, इसको आप ब्रेक कर दोगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसके प्लेस पे आप वन लिख दोगे, और प्लस का कितना हो जाएगा, ए बी, प्लस का ए बी यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा आप एक बात ध्यान रखोगे, एग्जाम के दौरान जो भी आइडेंटिटी यूज करो बगल में लिखोगे सेंस करके। ठीक है, बगल में लिखोगे, मार्किंग करता है इस पे ना। यहाँ से ऑब्जर्व करो, मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू जैसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आपके पास बचेगा कितना, वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन क्या बचेगा, कॉस थीटा, और यही तो लाना था आपको सर, यही लाना था साइन कॉस में, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया सर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस वन प्लस का cosec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस टू साइन कॉस स्क्वायर ए। तो बहुत ही आसान है ये भी, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, बस ऑब्जर्व करते हैं कैसे किया जाए, कैसे किया जाए इसको, चलिए देखते हैं। आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, है ना, ओल झोल लग रहा है, सारा लगभग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर रखा है, tan है, cosec है, sec है, cos मिलाना है, कैसे क्या करें। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, वहां से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, tan स्क्वायर ए को लिख देंगे सर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या ही दिक्कत है, वेरी गुड। नीचे क्या हो जाएगा सर, नीचे tan स्क्वायर ए माइनस वन है, tan स्क्वायर ए को अगेन तोड़ देंगे सर साइन बाई कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ए है तो ए लिखेंगे, थीटा है तो थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कन्वीनियंट है वहां लिख देंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस सर cosec स्क्वायर ए है, cosec स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, नीचे हो जाएगा सर सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिख दोगे वन प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर ए, जो कि क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लाना कॉस में था, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे एलसीएम लो डिनोमिनेटर में, अगर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हो ना, तो सर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस वन है, कॉस स्क्वायर है, यहाँ वन है, वन और कॉस स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, वहाँ भी कॉस स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे केवल आपके न्यूमरेटर न्यूमरेटर वैल्यू बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बताओ सर, यहाँ भी तो एलसीएम आ रहा है, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस गुना, तो आप बचेगा कितना नीचे, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर अगेन कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास केवल बचेगा कॉस स्क्वायर जो कि ऊपर उठ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ से सर, यहाँ से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो रखा है, केवल ऊपर का वैल्यू बच रहा है, क्या बचेगा सर, साइन स्क्वायर बच गया ऊपर का, वेरी गुड। नीचे क्या बच जाएगा आपके पास सर, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर, अरे ये तो गुना होगा ना, कैची गुना, तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया। ठीक है सर, प्लस का प्लस रहने देंगे सर, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये कॉस स्क्वायर उठ करके ऊपर चला जाएगा, वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना बचा हुआ है आपके पास सर, ये कैची का गुना होगा, तो ये गुना कर दो, साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो सर डिनोमिनेटर में देखो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कितना है सर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, आप एलसीएम ले लो, अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर नीचे कितना हो गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है,
अब अगर ध्यान से देखो तो एंगल सेम है, हाँ सर एंगल सेम है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसके प्लेस पे 1 लिख देंगे। जैसे ही 1 लिखेंगे तो आप बताओ मेरे को, ये तो 1 बन गया ना सर, 1 ही लाना था, 1 बन गया, आसान है। अब नीचे क्या बच गया सर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। आपको लाना किस में है, कॉस में लाना है, आ रहा है किस में, साइन और कॉस दोनों में आ रहा है, तो आप किसी एक को कन्वर्ट कर लोगे, है ना। किसको कन्वर्ट करेंगे सर, कॉस में लाना है ना, साइन को कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस वाला क्या दिक्कत है, लाना ही है उसी में, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करते हैं सर, साइन स्क्वायर ए, यहाँ देखेंगे क्या है, साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और माइनस का कॉस स्क्वायर पहले से बचा हुआ है, माइनस का कॉस स्क्वायर पहले से बचा हुआ है, बहुत सही। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। वेरी गुड सर, यही लाना था, आ गया, क्या बात है, बहुत सुंदर। आगे चलेंगे सर, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10, ठीक है, ये सारा हो रखा है सर। आगे चलेंगे स्लाइड नंबर 12 पे, जो कि कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है सर। ये आपको प्रूव करके बताना है 1 कॉसेक माइनस कॉट माइनस का 1 साइन विल बी इक्वल टू 1 साइन माइनस ऑफ 1 कॉसेक प्लस कॉट। देखो एक बात ध्यान रखना, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर रिलेशन थर्ड याद करो, मैंने समझाया था, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। वहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे सर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, हाँ सर 1 होता है। तो अगर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट करने पर क्या हो जाएगा सर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा सर, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ सर कॉसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ सर रेसिप्रोकल होगा, क्या ही दिक्कत है, रेसिप्रोकल होगा। अगर रेसिप्रोकल हो रहा है भाई, तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ सर, कॉसेक माइनस कॉट को नहीं लिख सकता हो, कॉसेक माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो सर, कॉसेक माइनस कॉट को लिख सकता हो 1 कॉसेक प्लस कॉट। ये क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉसेक प्लस कॉट। और अगर आप ध्यान से देखो तो सर आप प्लस का अगर यहाँ पे रखते तो यहाँ माइनस आता। यानी एक बात ध्यान रखना, कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो जहां अगर कॉसेक माइनस कॉट आ रहा है ना, वहां आप इंट्रोड्यूस कर दो कॉसेक प्लस कॉट, जिससे कि प्रोडक्ट वैल्यू 1 बन जाएगा और वो चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही करने वाला हूँ यहाँ पे, आपको मैं समझा दे रहा था कि बेसिकली करने क्या वाले इस सवाल में, ठीक है। चलो देखेंगे सभी कोई, चलिए सॉल्यूशन बिगिन करेंगे सर। यहाँ पे सॉल्यूशन बिगिन करेंगे, कॉसेक माइनस कॉट दिखा, जैसे ही कॉसेक माइनस कॉट दिख गया, कॉसेक प्लस कॉट इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, कॉसेक प्लस कॉट इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉसेक माइनस कॉट था, ठीक है सर। आपने क्या करा, कॉसेक माइनस कॉट है, आप यहाँ पे रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर देंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉसेक प्लस कॉट, क्या हो जाएगा, कॉसेक प्लस कॉट। और नीचे कितना हो गया सर, कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दिया मैंने। माइनस का क्या बचा हुआ है, 1 साइन बचा हुआ है सर, 1 साइन आप एज इट इज रहने दोगे, ठीक है। मैं ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना। इसके बाद आप बताओ मेरे को सर, कॉसेक प्लस कॉट ऊपर बच गया, कॉसेक प्लस कॉट ऊपर बच गया, नीचे क्या हो गया सर, नीचे आपका कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट दिख रहा होगा, है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा होगा सर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तो मैं समझा रहा था, और यही समझा रहा था मैं, सो डैट ये आसान हो जाए। तो बच गया क्या ऊपर, कॉसेक प्लस कॉट, नीचे तो 1 ही रखा है, लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, लेकिन 1 साइन माइनस का बचा हुआ था, जिसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉसेक थीटा। तो आप बताओ, कॉसेक से कॉसेक कटा, हाँ सर कॉसेक से कॉसेक कट गया, तो बच क्या गया, कॉट थीटा। देखो सिंप्लीफाई कर दिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करा, रिजल्ट कितना आ गया, कॉट थीटा आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, राइट हैंड साइड लेके चलूंगा और इसको भी सिंप्लीफाई करके किसकी इक्वल लाऊंगा सर, कॉट की इक्वल लाऊंगा। तो दोनों एक्सप्रेशन सेम चीज़ के बराबर, यानी दोनों एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही करने वाला हूँ। अब यहाँ से उठा लेंगे सर राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन, और वहां पे भी वही काम करने वाले हैं सर। कॉसेक प्लस कॉट दिख रहा है, अभी मैंने समझाया था, कॉसेक प्लस कॉट जहां है वहां कॉसेक माइनस कॉट आएगा। तो कॉसेक प्लस कॉट है, कॉसेक माइनस कॉट लाना है, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये कॉसेक माइनस कॉट हो जाएगा, कॉसेक माइनस कॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो सर यहाँ पे आप बताओ, 1 साइन था, 1 साइन को क्या लिख सकते हैं सर, कॉसेक थीटा, 1 साइन को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। माइनस से बीच में माइनस रन देंगे सर, नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म आ जाएगा, जो कि अगेन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास बच जाएगा केवल और केवल क्या सर, कॉसेक माइनस कॉट, ऊपर बच जाएगा आपके पास केवल क्या, कॉसेक माइनस कॉट। वेरी गुड। तो आप बताओ, माइनस से ओपन कर दो, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट थीटा। तो आप देख पा रहे होगे सर, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, रिजल्ट कॉट के रूप में बच गया सर। लेफ्ट हैंड साइड भी कॉट, राइट हैंड साइड भी कॉट, दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही आपको दिखाना था सर, दोनों एक्सप्रेशन बराबर होगा, ये मैंने प्रूव कर दिया, समझ गए। तो जहाँ पे भी कॉसेक माइनस कॉट आएगा, वहाँ पे भी क्या आएगा सर, कॉसेक प्लस कॉट आएगा। ध्यान रखोगे इस बात को। आगे चलेंगे अगले सवाल पे,
क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको दिखलाना है सर ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा। अगर ये नहीं लिखता तो आप इसको कैसे भी बना सकते थे, कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बचना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन अगर लिख रखा है तो उसी आइडेंटिटी को यूज करके बनाना पड़ेगा। और बनाने का तरीका क्या होगा सर, कुछ नहीं, आसान सा है। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, जो बिगर साइड एक्सप्रेशन है जो कि मैं लेके चल रहा हूँ सर, tan प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवीजन कितना हो जाएगा सर, tan थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है। इसका वैल्यू सॉल्व करके ये लाना है 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। 1 प्लस साइन अपॉन कॉस कैसे लाएंगे, देखो आपको यूज करना है सेकंड स्क्वायर रिलेशन ये वाला, और इसको यूज करके आपको लाना है सर वो वैल्यू, ठीक है। लाने का तरीका क्या होगा, देखो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले कई सालों में बहुत बार आया हुआ है और आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। पहला स्टेप अगर कोई बच्चा कर लेता है ना तो ये सवाल इतना इजी हो जाता है कि 4 स्टेप में आंसर निकल के आ जाएगा। और स्टेप ये है सर कि आपको हिट एंड ट्रायल लगाना होगा। अब पहला ही स्टेप में हिट एंड ट्रायल है और गंदा वाला हिट एंड ट्रायल है ना, जब तक खेला नहीं होगा तब तक नहीं लगा सकता। तो अब करना क्या होगा सर, देखो हिट एंड ट्रायल आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सर यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। मैं ये करने वाला हूँ कि ये 1 के प्लेस पे सर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अरे इसी आइडेंटिटी को यूज करना था, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो ये उठा के उधर ले जाओ। अगर इसको उठा के उधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, 1 के प्लेस पे ये लिख रहा हूँ। जनरली बच्चे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख देते, लेकिन 1 के प्लेस पे रिवर्स सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर नहीं कर पाते। वही हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, और वो स्टेप अगर आपको ध्यान में रख गया तो एग्जाम में इस सवाल का धुआं कर दोगे आप, है ना, उड़ा दोगे बिल्कुल। चलो आ जाओ सर, tan प्लस सेक है रहने देंगे, tan प्लस सेक है रहने देंगे, और माइनस का क्या है सर, 1 है। माइनस का 1 है, मैंने अभी बताया 1 को ही मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा, और 1 के प्लेस पे क्या लिखूंगा सर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। इसी के प्लेस पे लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। वेरी गुड। नीचे क्या करना है सर ये भी तो बता दो। अरे नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे कुछ भी नहीं करना है, जो है छाप दो, बिल्कुल जो है छाप दो, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। नीचे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है, रहने दो, केवल ऊपर चेंजेस करना है। अच्छा एक बात बताओ सर, यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अगले स्टेप में फॉर्मुला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अलजेब्रा का फॉर्मुला लग रहा है, लगा दो सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और जैसे ही तोड़ोगे ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये टूटेगा सेक प्लस tan और सेक माइनस tan। हाँ सर, और ऊपर देखो, ऊपर सेक प्लस tan दिख रहा है, हाँ सर, तो सेक प्लस tan और सेक प्लस tan कॉमन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। तो सेक प्लस tan यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सेक प्लस tan यहाँ से क्या करो, कॉमन ले लो, तो बच क्या गया सर, सर पूरा कॉमन ले लिया पहला में, तो पहला में तो कुछ बचा नहीं, 1 माइनस सर यहाँ से सेक प्लस tan आपने कॉमन ले लिया, तो टूटा होगा तो सेक माइनस tan बचा कि नहीं बचा, हाँ सर बचा, लेकिन बाहर ध्यान रखोगे माइनस भी है, तो माइनस का क्या बच जाएगा, सेक माइनस का बच जाएगा सर सेक माइनस tan, यही आपको ध्यान रखना है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है आपके पास, tan माइनस सेक और प्लस का 1, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, ठीक है। नाउ आप अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सर, माइनस से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का tan थीटा हो जाएगा। ध्यान से नोटिस करो, ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है सेम है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर सेम है। देखो माइनस का साइन सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा, सेम तो है, हाँ सर सेम है, और ये गुना में भी है, तो कटा कि नहीं कटा, अगले स्टेप में कट जाएगा। और कटने के बाद क्या बच गया सर, सेक प्लस tan, क्या बच गया, सेक प्लस tan। लाना किस में है, साइन और कॉस में, आ कितना रहा है, सेक और tan में, तो सर कन्वर्ट कर देते हैं ना, क्या ही दिक्कत है ना, इसको कन्वर्ट कर देते हैं सर। लाना साइन कॉस में, सेक और tan में आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर दो, तो सर सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस, और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस थीटा। तो जैसे ही साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे आपको दिखेगा सर कि सर एलसीएम लो, और एलसीएम लेकर के आपको दिख जाएगा कि जो लाना था वो यही लाना था, है ना, यही लाना था, और यही हमें प्रूव करना था, बेहद ही आसान था। मजा आया, है ना, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है सर, रूट का क्वेश्चन है ना, 1-2 बार देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे सर। रूट का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, जनरली रूट देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है, रेशनलाइजेशन, है ना, तो वही करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है। तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करके अपने आप ये वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड उठा लोगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वैल्यू सर, ये प्लस ये, या तो रेशनलाइज कर लो, वहां से भी आ जाएगा। एक और तरीका बताऊं, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर के भी आ जाएगा, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, रेशनलाइज करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी बच्चे रेशनलाइज से फेमिलियर हो, उसी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेक माइनस 1 है सर, नीचे की आपके पास सेक प्लस 1 है ना, ये वैल्यू है, वेरी गुड। और अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में क्या है, सेक प्लस 1 है, सेक प्लस 1 है, आप इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। सेक प्लस 1 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर सेक माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, सेक माइनस 1,
नीचे भी क्या करेंगे, सेक माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से बीच में प्लस है, प्लस रहने देंगे, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट रखेंगे, सेक प्लस टैन, सेक प्लस वन, और नीचे कितना बचा हुआ है सर, सेक माइनस वन, सेक प्लस वन, सेक माइनस वन बचा हुआ है। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, सेक माइनस वन है, इसके कॉन्जुगेट से भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है, चीज़ों को रैशनलाइज करते हैं। तो सेक माइनस वन है, इसको लिख देंगे सर सेक प्लस वन, और नीचे कितना हो जाएगा, सेक प्लस वन, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए सर, सेक माइनस वन मल्टीप्लीकेशन सेक माइनस वन क्या हो जाएगा, सेक माइनस वन मल्टीप्लीकेशन सेक माइनस वन क्या हो जाएगा, सेक माइनस वन का होल स्क्वायर। हाँ सर, नीचे कितना हो गया सर, ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है सर, टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे वो लिख दोगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में रहेगा, आगे चलेंगे प्लस, इसी तरीके से बताओ यहाँ पे सेक प्लस वन, सेक प्लस वन क्या हो गया, सेक प्लस वन का होल स्क्वायर, वेरी गुड। ये क्या हो गया सर, सेक प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया सेक प्लस वन का होल स्क्वायर। और नीचे देखो ध्यान से, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन यहाँ देखोगे तो सेक स्क्वायर माइनस वन बनेगा, जिसका वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, टैन स्क्वायर थीटा। इसके प्लेस पे क्या लिख दोगे, टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो अब चीजें सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आ रहा होगा। सर स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर फंक्शन नीचे भी स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया, ऊपर बच गया सर सेक माइनस वन, ऊपर बच गया सेक माइनस वन, नीचे क्या बच गया आपके पास, टैन थीटा प्लस का, यहाँ क्या बच गया सर, सेक प्लस वन, और नीचे क्या बच गया आपके पास, टैन थीटा, ठीक है। यहाँ भी टैन है, यहाँ भी टैन है, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो चीज़ों को आप देख पाओगे, ठीक है, आपका आंसर दिख रहा होगा। तो सर टैन आप एलसीएम ले लो, अगर आप टैन यहाँ से एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेक माइनस वन, सेक प्लस वन। सर माइनस वन से प्लस वन कटेगा एलसीएम लेने के बाद, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, सेक प्लस सेक, सेक प्लस सेक कितना होता है, टू सेक, क्या होता है, टू सेक। अब आप ध्यान से देखो, सर लाना क्या है, कॉसेक लाना है, आया तो ये, तो भाई क्या दिक्कत है, ला लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक अपॉन टैन ही क्या होता है, कॉसेक होता है। चलो देखो कोई बात नहीं, देखो सेक को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस, हाँ सर, और टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, हाँ सर। तो आप बताओ मेरे को, कॉस से कॉस कटा, बिल्कुल, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, टू अपॉन साइन थीटा। और टू अपॉन साइन थीटा क्या होता है सर, टू कॉसेक थीटा होता है, यही लाना, समझे, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। रूट देखते रेशनलाइज कर देना है, आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज तक यहीं है, आज का क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है। आज ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो और आइडेंटिटी मैंने कंप्लीट करा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने लिया हुआ है और आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसी तरीके से हर दिन आपके लिए हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँगा, जिसमें सबसे ज़्यादा आए गए सवाल को मैं यहाँ पे करवाऊंगा खुद से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।